आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म से जुड़े बयान का उचित जवाब दिया जाना चाहिए, कहा पीएम मोदी ने। सोनिया गांधी की पीएम मोदी को चिट्ठी, बिना पूछे क्यों बुलाया सत्र। मणिपुर में कर्फ्यू के बावजूद मैतेई समुदाय का प्रदर्शन, पुलिस ने फायरिंग की, 25 लोग घायल। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के लिए स्टालिन और प्रियंक खरगे के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर। इस मामले में इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से भी पीछे भारत। G20 देशों की यह लिस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप। तालिबान और पाकिस्तान सेना के बीच टक्कर, सीमा पर हुई गोलीबारी। बिकने जा रहा हल्दीराम, टाटा ग्रुप से चल रही बात। जवान को मिला धर्मेंद्र का साथ, शाहरुख खान संग तस्वीर शेयर की, ही मैंने लिखी बड़ी बात। और भारत के हेड कोच पर पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का तंज। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और प्रदेश में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन को लेकर दिए बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उदयनिधि के सनातन धर्म से जुड़े बयान का उचित जवाब दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की अनौपचारिक बैठक में ये बात कही। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने सनातन विवाद पर मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को सलाह दी है कि उदयनिधि स्टालिन के इस बयान का जवाब दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मंत्रियों से इंडिया बनाम भारत मुद्दे पर बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से साथ ही कहा है कि G20 की बैठक के दौरान सभी दिल्ली में ही रहे। उन्होंने कहा है कि सभी G20 का ऐप भी डाउनलोड करें और इस दौरान वीआईपी संस्कृति से दूर रहे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र का एजेंडा पूछा है। सोनिया गांधी ने इस पर भी सवाल उठाया है कि बिना किसी चर्चा के विशेष सत्र का ऐलान क्यों किया गया। उनकी अध्यक्षता में मंगलवार को कांग्रेस की बैठक हुई और फिर इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों के साथ मीटिंग हुई। सत्र में विपक्ष किन मुद्दों को उठाने जा रहा है, इसे लेकर बैठक में चर्चा हुई। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया है कि बैठक में कांग्रेस संसदीय दल का रणनीति समूह शामिल हुआ था। इसके बाद इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों की बैठक हुई। उन्होंने बताया है कि बैठक में तय हुआ है कि विपक्ष सदन का बहिष्कार नहीं करेगा, बल्कि लोगों के मुद्दे को उठाएगा। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में बुधवार को कर्फ्यू के बावजूद हजारों मैतेई प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने फोगा काचो इखाई में टीडिम रोड पर सेना की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को हटा दिए। इसके बाद क्वाटा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग भी की। इससे 25 लोग घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की फायरिंग के बावजूद प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स की ओर बढ़ते रहे। राज्य सरकार ने 5 जिलों इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, बिष्णुपुर, थौबल और काकचिंग में मंगलवार शाम 6 बजे से अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगाया है। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने के मामले में तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियंक खरगे के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सिविल लाइंस क्षेत्र के एकता विहार कॉलोनी निवासी अधिवक्ता राम सिंह लोधी और आवास विकास कॉलोनी निवासी अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने MP को एक प्रार्थना पत्र लिखा। इसमें आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र और कर्नाटक सरकार में ग्रामीण एवं पंचायती राज्य मंत्री प्रियंक खरगे ने सनातन धर्म पर टिप्पणी की थी, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित नवनिर्मित भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर 2023 को होने वाले आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसमें विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान शामिल होंगे। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर कई उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी बुधवार को एक एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक दिल्ली में मेट्रो सेवा 3 दिन के लिए सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से शुरू होगी। देश की राजधानी दिल्ली G20 समिट के लिए सज चुका है। सुरक्षा व्यवस्था काफी हाई लेवल की है। इस समिट में हिस्सा लेने दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल देशों के लीडर्स भारत आएंगे। पहली बार कोई दक्षिणी एशियाई देश G20 समिट को होस्ट कर रहा है। G20 के सदस्य देश ग्लोबल GDP में 85% हिस्सा रखते हैं। वहीं ये देश कुल वैश्विक कारोबार के 75% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा दुनिया के 2 तिमाही लोग इन्हीं देशों में रहते हैं। G20 ग्रुप दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप है। इसमें 19 अमीर देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मुख्य सीमा पर बुधवार को गोलीबारी हुई, जिसके बाद अफगान पाकिस्तान सीमा बॉर्डर को बंद कर दिया गया। स्थानीय निवासियों की माने तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले तोखमा बॉर्डर पर गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी गई थी। उन्होंने बताया है कि गोलीबारी की आवाजें सुन वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद तोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया गया। वहीं अफगानिस्तान के पूर्वी नागाहार प्रांत में सरकार के प्रवक्ता और पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने इस गोलीबारी पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। बताते चले कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर को लेकर विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। चाय नाश्ते में नमकीन का जिक्र होता है तो इस दौरान सबसे पहला जो नाम जुबान पर आता है वो है हल्दीराम। देश में सबसे पसंदीदा भुजिया, नमकीन समेत अन्य मिठाई बेचने वाली रिटेल चेन हल्दीराम अब बिकने को तैयार है और इसे टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीद सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों कंपनियों के बीच इस संबंध में बातचीत का दौर जारी है। करीब 85 साल पहले साल 1937 में भुजिया, नमकीन और मिठाइयाँ बनाने वाली कंपनी हल्दीराम की शुरुआत हुई थी, लेकिन लंबे समय तक इस सेक्टर में अपना दबदबा कायम रखने वाली ये कंपनी अब बिकने जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा कंज्यूमर हल्दीराम में 51% की बड़ी हिस्सेदारी खरीदकर इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है। हालांकि अभी तक ना तो टाटा ग्रुप और ना ही हल्दीराम कंपनी की ओर से इस डील को लेकर कोई टिप्पणी की गई है। निर्देशक एटली के डायरेक्शन में बने फिल्म जवान के रिलीज में महज 1 दिन का वक्त बाकी रह गया है। हर तरफ शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान की चर्चा चल रही है। धमाकेदार एक्शन से भरपूर एक्टर के इस मूवी के लिए हर कोई बेताब है। इस बीच हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र ने शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के हीमैन ने किंग खान संग एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर कर बड़ी बात लिखी है। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में काफी ज्यादा है। हर कोई किंग खान को अपना फेवरेट एक्टर मानता है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों के भी शाहरुख खान चहेते माने जाते हैं। उनमें से एक धर्मेंद्र हैं जो जवान एक्टर को काफी पसंद करते हैं। श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का कहना है कि मौजूदा भारतीय कोच राहुल द्रविड़ उन महान बल्लेबाजों की सूची में शामिल है जो उनके गेंद को पढ़ने का तरीका नहीं ढूंढ सके थे। मुरलीधरन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि भारत के कई महान बल्लेबाज जैसे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर उनके गेंद को पढ़ लेते थे, लेकिन द्रविड़ ऐसा नहीं कर सके थे। मुरलीधरन ने अपने जीवन पर बने फिल्म 800 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कहा कि वह सचिन तेंदुलकर मेरी गेंद को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे, लेकिन ज्यादा खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाते थे। ब्रायन लारा भी इसमें सफल रहे थे, लेकिन वह भी मेरी गेंदों को हिट नहीं कर सके थे। इस मौके पर महान क्रिकेटर तेंदुलकर भी मौजूद थे।